हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ रहे थे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सब हमने डिस्कस की थी और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने इस एक्सरसाइज के किए थे। सो माई सेल्फ अनूप, वेलकम अगेन in this section, and today we are going to discuss some more questions on these topics. So let us move on. Question number 8. Find the points on the curve y is equal to x minus 3 whole square. Find the points. हमें points find out करने हैं on the curve this, इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट्स निकालने हैं। किसके पॉइंट निकालने हैं? इस कर्व के पॉइंट्स निकालने हैं। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। जब इस कर्व का टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए ये कोई कर्व है, इस कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के, और ये लाइन ज्वाइन हो रही है। ए दिया हुआ है 3 0 और बी दिया हुआ है 4 1, और हमें इस कर्व का ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस कर्व का वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जब उससे जो टेंजेंट जा रहा है वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? सॉल्यूशन करते हैं। अगर इस कर्व का टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, और जो इस AB लाइन का स्लोप है, दोनों स्लोप्स इक्वल होंगे। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो क्या होगा? इसके जो टेंजेंट का स्लोप है वो तो हम डेरिवेटिव से फाइंड आउट कर लेंगे। dy/dx इज इक्वल टू पावर आगे और पावर में से एक कम। अब अंदर वाले का x का हो गया 1 माइनस 3 का हो गया 0। इसको हमने m1 कह दिया, से m1। ठीक है, स्लोप फर्स्ट m1 कह दिया। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी गई है उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इसको हमने m2 कह दिया। तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। सो 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 3 1 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों स्लोप्स इक्वल होंगे। 2 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। So x minus 3 is 1 by 2. X is 1 by 2 plus 3. This is x is equal to 7 by 2. ठीक है, x 7 by 2 यहां रखेंगे क्योंकि हमें पॉइंट्स किसके निकालने हैं? इस कर्व के। तो इस कर्व के लिए लेट अस सपोज ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो मिल गया कि ये कितना है? 7 by 2। अब ये y और चाहिए ना, इस पॉइंट के लिए 7 by 2 x तो मिल गया, ये x तो मिल गया। अब ये y चाहिए, तो ये जो y है ये इस कर्व के लिए है ना, ये पॉइंट इस कर्व का ही पॉइंट है ना। तो x की वैल्यू 7 by 2 हम इस कर्व की इक्वेशन में रखेंगे। सो y इज इक्वल टू 7 by 2 माइनस 3 1 by 2 है ना। 7 by 2 माइनस 3 1 by 2, 1 by 2 स्क्वायर 1 by 4। तो इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट कितना है? 7 by 2 1 by 4। ये वो पॉइंट है जब इस पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगा इस कर्व पे, जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो टेंजेंट इस दी हुई लाइन के पैरेलल होगा। यही हमें सोल्व करके देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख पा रहे हैं, आप यही फाइंड आउट करना था 7 by 2 1 by 4। ठीक है, कि एक कर्व है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पॉइंट्स निकालने हैं जब इसका टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट्स दिए गए हैं।
मैंने सेकेंड पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट में यहां पैरेलल की कंडीशन है, सेकेंड पार्ट में यहां परपेंडिकुलर की कंडीशन है, डिफरेंस सिर्फ इतना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, सेम वही बात है, इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कब? वेयर द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जब टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। यहां पे तो पैरेलल था, इस बार जो टेंजेंट है वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, और इस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इस बार वो टेंजेंट जो है, इस कर्व का जो भी टेंजेंट है बनेगा, आप देख पा रहे हो एक सर्कल है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है या एलिप्स को या हाइपरबोला को? सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सर्कल के लिए x² और y² के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ये सर्कल नहीं है, क्या है ये? एलिप्स। एलिप्स को ये इक्वेशन एक एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्कल की तब होती है जब x² और y² के आगे सेम कोफिशिएंट होते हैं। तो इस एलिप्स के ऊपर वो पॉइंट्स निकालने हैं जब इससे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस बार क्या होगा? अगर इसका टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो उस टेंजेंट का स्लोप, इसके टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये हमने डिस्कस किया है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो सोल्व करते हैं। इसका जो कर्व है, इस कर्व का जो टेंजेंट है उसका स्लोप तो डेरिवेटिव से पता लग जाएगा। डेरिवेटिव कर दीजिए 8x प्लस 18y इंटू dy/dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। राइट, हमें यहां से dy/dx ही निकालना है। सो 18y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहां ये जाएगा तो बन गया -8x, 18y इसके नीचे। सो dy/dx इज इक्वल टू -8x अपॉन 18y। कैंसिल करेंगे तो यहां आ गया 4, यहां आ गया 9। सो dy/dx इज इक्वल टू -4x अपॉन 9y, -4x अपॉन 9y। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे। ठीक है, x1 y1 के ऊपर ये कोई स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया जिसको हमने m1 कह दिया, से m1। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि कर्व का जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप ये बनेगा। अब जो हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है उसका स्लोप हम और जान लेते हैं। हाँ जी, जो स्ट्रेट लाइन दी गई है इसका स्लोप और जान लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसको हमने m2 कह दिया। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इसको हमने m2 कह दिया। और हम सब ने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस के अंदर यह पढ़ा हुआ है कि किसी भी इक्वेशन से डायरेक्ट अगर उस इक्वेशन को देख करके स्लोप बताना हो तो क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सो m2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहां पर 1, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2। तो दी गई लाइन का स्लोप कितना है? -1/2। हमारे टेंजेंट का स्लोप कितना आया? -4x अपॉन 9y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमारा इस कर्व का टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन दी हुई है, तो इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट
m1 कितना है -4x/9y और m2 कितना है -1/2। इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये कैंसिल आउट। सो 2x इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा -9y, x इक्वल आ गया -9/2y, ये x आ गया -9/2y। अब जो ये x है -9/2y कहां रखेंगे? इस कर्व की इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में नहीं रखना, क्योंकि हमें पॉइंट्स किसके निकालने? इस कर्व के। तो जिसके पॉइंट्स निकालने हैं उसी पे ही तो काम किया जाएगा। ये सारा काम इस कर्व के ऊपर ही तो हो रहा है। टेंजेंट है तो इस कर्व का है, पॉइंट निकालना है तो इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना है कि वो टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रॉ होगा। तो आप क्या करें? x इज इक्वल टू -9/2y इस दी गई कर्व की इक्वेशन में रख दें, तो ये बनेगा 4 -9/2y स्क्वायर, तो ये आएगा 81y²/4। इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 9y² इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट। 81y² प्लस 9y² 90y² इज इक्वल टू 1। सो y² इज 1/90, y² इज 1/90। y² 1/90 है तो y आ गया ±1/√90, और 90 को हम 9 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ±1/3√10, यही आएगा ना, ±1/3√10। अब आप y की वैल्यू यहां रख दीजिए, x मिल जाएगा। 1/3√10 रख के देखें पहले, फिर नेगेटिव रख करके देखें, तो x और y के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे कि 2 पॉइंट मिलेंगे, वो 2 पॉइंट आपके इस कर्व के ही पासिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। ये आप कर सकते हो, y यहां रख दीजिए, पहले प्लस का 1 आप पहले तो क्या रखेंगे? व्हेन y इज इक्वल टू 1/3√10, सो x इज इक्वल टू -9/2 इंटू 1/3√10, सो x इज इक्वल टू -9/6 ये कैंसिल कर लें आप, 3/2 तो एक कॉम्बिनेशन तो क्या बना, एक पॉइंट तो क्या बना? -3 2/10 कोमा ये 1/3/10, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, y की वैल्यू बाद में, एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट बाद में, तभी तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। और एक बार नेगेटिव वाला रख करके देखिए, वहां से वैल्यू आ जाएगी, तो ये इस कर्व के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया। आगे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस। हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व पे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, सेम वही जो अभी हम क्वेश्चन करते आ रहे थे। इस कर्व पे पॉइंट निकालने कब? द नॉर्मल, जब इसका नॉर्मल, इस बार टेंजेंट नहीं, जब इस कर्व का नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज 1/2। जब इस कर्व का नॉर्मल पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसका स्लोप 1/2 है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस बार इसके नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा, और इसके नॉर्मल का जो स्लोप आएगा वो स्लोप इस लाइन के पैरेलल होगा, और उस लाइन का स्लोप कितना है? 1/2। तो जो नॉर्मल का स्लोप है, जैसे ये कर्व है, ये टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल लाइन हो गई, तो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल पैरेलल है, ये नॉर्मल पैरेलल है, पैरेलल है एक ऐसी लाइन के, इस लाइन का स्लोप कितना है? 1/2। तो अगर इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो इस नॉर्मल का स्लोप भी 1/2 ही होना चाहिए। करते हैं, तो हम इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, कितना आएगा? 2x - 4 + 3 का 0 हो गया, तो 2x - 4 ये क्या है? ये इस कर्व
के टेंजेंट का स्लोप है। हमें क्या बताना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस बार हमें नॉर्मल पे काम करना है, नॉर्मल वाली लाइन पे काम करना है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 अपॉन 2x - 4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा नॉर्मल पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसका स्लोप 1/2 है। सो -1 अपॉन 2x - 4 इज इक्वल टू 1/2, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - 4 इज इक्वल टू -2। सो 2x इज इक्वल टू -2 + 4, -2 + 4, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, और x1 हम इसमें रखेंगे। y इज इक्वल टू 1 - 4 + 3 0। तो पॉइंट कितना आया? वो पॉइंट हमारा आ गया 1 0। आई मीन इस कर्व के 1 0 पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो नॉर्मल उस लाइन के पैरेलल होगा जिस लाइन का स्लोप 1/2 गिवन है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हमने किया जिसमें पॉइंट 1 0 आ गया। अब 11 क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह आप ट्राई कर कीजिए इस पे। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के और बहुत आगे तक, ऑलमोस्ट लास्ट के 2-3 क्वेश्चन छोड़ दे बस, बाकी सभी में ही 12 से लेकर के लास्ट तक सब में एक जैसे क्वेश्चन चलेंगे। इन सभी में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये फाइंड आउट करनी है। हमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन ये फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 और पॉइंट है 1 1। हमें इस कर्व के ऊपर, ये कोई कर्व की इक्वेशन है, हमें इस कर्व के ऊपर इसके टेंजेंट की और इसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट 1 1। तो आप याद कीजिए, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? y - y1, फिर यहां आएगा स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा? dy/dx ही। जब हम dy/dx करेंगे वही तो उसका टेंजेंट आएगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1, जो पॉइंट दिया गया उस पे, और फिर साथ में x - x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये हमने डिस्कस किया था, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और फिर साथ में रहेगा x - x1। अब आप कीजिए, तो मुझे क्या निकालना है? पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। सो 2/3 पावर आगे x, पावर में से एक कम, 2/3 - 1 ये होगा -1/3। ऐसे ही यहां पर 2/3 पावर आगे x, पावर में से एक कम, 2/3 - 1 -1/3 y था, सॉरी यहां पे -1/3, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। इन सभी से 2/3 कॉमन निकाले, 2/3 कॉमन और 0 के नीचे आएगा तो कंप्लीट राइट हैंड साइड में 0 हो गया। x पावर -1/3 है, पावर नेगेटिव में है, 1 के नीचे लेकर के आएंगे तो पावर हो गई पॉजिटिव। ऐसे यहां पर 1 नीचे लेकर के आएंगे, पावर हो गई पॉजिटिव, इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ये चीज यहां गई, मतलब dy/dx इज इक्वल टू, ये आ गया -1/x पावर 1/3, और 1/y की पावर 1/3 है ना इसके साथ, ये यहां मल्टीप्लाई होगा y पावर 1/3। ये dy/dx आ गया हमारा, -y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3। अब हमें ये फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे?
एट 1 1, एट 1 1, तो 1 1 पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पावर 1/3, 1 ही रहेगा, और नीचे 1 पावर 1/3, आई मीन x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, नीचे भी 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कितना मिल गया, -1 इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 1 पे। अब हम इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, y माइनस y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है, y माइनस y1, y1 कितना है 1, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया -1, और साथ में x माइनस x1, x1 कितना है 1, सो देयर इट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, यहां से y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट 1 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 आपका 1 ही है, इज इक्वल टू, इस बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए यहां जो आएगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। तो अब देखिए टेंजेंट का स्लोप कितना है -1, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आई मीन 1 हो जाएगा। नॉर्मल के लिए स्लोप नॉर्मल का चाहिए, तो टेंजेंट का स्लोप अगर ये है तो नॉर्मल का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में आएगा x माइनस x1 जो कितना है 1, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, इस साइड लेकर के आए तो y माइनस x, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट 1 1। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, सब में अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस पे बेस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। 14, 15 और 16 इनमें ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आई मीन जो इक्वेशंस दी गई है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, और उन इक्वेशंस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। सो y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x, ये एक कर्व की इक्वेशन है एट x इज इक्वल टू π/3, x इक्वल है π/3 के, x इज इक्वल टू π/3 के ऊपर हमें इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए x तो दिया हुआ है, y और निकाल लीजिए। यहां पे कैसे निकालोगे, x अगर π/3 है तो इसमें रख दीजिए y मिल जाएगा, तो y कितना आएगा 2 sin π/3 प्लस sin 2π/3, सो y इज इक्वल टू 2 sin π/3 sin 60 हो गया √3/2 प्लस sin 2π/3, 2π/3 मतलब 120, सो sin 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 180 माइनस 60, 180 में कुछ कम हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, तो ये साइन 60 डिग्री बनाएगा, और साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2। ठीक है, तो यहां से 2√3/2 √3/2, ये हो गया 3√3/2। तो हम सब समझ गए हैं कि जो हमारे पास पॉइंट बना वो कितना बन गया π/3, 3√3/2। आई मीन इस कर्व का जो टेंजेंट जाएगा x इज इक्वल टू π/3 से जाएगा, तो जब x π/3 के इक्वल होगा
जब x π/3 के इक्वल होगा उस समय y हमारा 3√3/2 रहेगा। इस पॉइंट से हमें इसके टेंजेंट की और इसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब हम इसके डेरिवेटिव में चलते हैं। इसके डेरिवेटिव से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। सो 2 sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, यहां हो गया cos 2x और 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। किस पे निकालें? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो dy/dx बनेगा 2 cos x की जगह π/3 प्लस 2 cos 2π/3। सो dy/dx इज इक्वल टू 2 cos π/3 cos 60 1/2 प्लस 2 cos 2π/3 cos 120 माइनस 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1, रिजल्ट आ गया 0। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया? 0। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1। y माइनस y1, y1 कितना है? 3√3/2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 0। x माइनस x1, x1 कितना है? π/3। तो ये साइड कंप्लीट 0 हो गई ना। y माइनस 2 एलसीएम ले लें, सो 2y माइनस 3√3 इज इक्वल टू जो एलसीएम आएगा 2 वो भी साइड आकर के 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई इस कर्व की इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। अब अगर हम यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1, यही रहेगा y1 तो, इज इक्वल टू इस बार यहां क्या आएगा? यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 0/1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/0 एंड देयर इट इज x माइनस x1। अब जो 0 है इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली 0 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो इस साइड सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू कितना? -x माइनस π/3। नेगेटिव को दोनों साइड मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा। 0 इज इक्वल टू x माइनस π/3। और यहां से आप एलसीएम लें तो 3x माइनस पाई, 3x माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो काफी आसान काम है। पहले तो आप डेरिवेटिव करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें। कोई ना कोई पॉइंट दिया गया होगा, उस एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकल करके आ जाएगा। x दिया गया है, x यहां रखिए, y मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया। डिफरेंशिएशन किया, उससे डिफरेंशिएशन में ये पॉइंट रखने पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमें मालूम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन निकाली थी ठीक वैसे ही। तो आप सब बच्चे 15 और 16 जो क्वेश्चन है इस पे ट्राई करें। ठीक है, सारे पार्ट्स करके देखें, जो ना आए वो पूछ लें। आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, क्योंकि 16 तक तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 17 से लेकर के 22 तक ये सब क्वेश्चन एक जैसे। आप एक बार सब में देख लीजिए, सब की स्टेटमेंट एक जैसी है। एक कर्व दिया गया होगा, उसके टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाएगी और यह कहा जाएगा कि वो टेंजेंट
किसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ऐसी कोई कंडीशन दी जाएगी। ठीक है, आप एक बार चेक कर ले, फिर इस क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 19 में, अब सबने देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है टू दी कर्व दिस, इस कर्व के ऊपर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के ऊपर, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, जब वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, जब इसका टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो इजीली किया जा सकता है। अगर इसका टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, वहां से पॉइंट्स पता लग जाएगा। आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया वहां पॉइंट्स निकालने वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया था ना, तो वहां से पॉइंट्स पता लग जाएगा कि किस पॉइंट से वो टेंजेंट जा रहा है, और पॉइंट्स पता लग गया तो उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी। स्लोप तो हमें मालूम ही होगा, पॉइंट मिल जाएगा। इस बार क्या है, इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा देंगे। चले करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन हमने किया, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2, इसको हमने m1 कह दिया। फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि इसका टेंजेंट इसके पैरेलल है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दी गई लाइन का स्लोप क्या होगा उसको मैंने m2 कह दिया, इज इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1, माइनस से माइनस कैंसिल 2 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल होंगे, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 इस कर्व की इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि सारा काम इस कर्व के लिए हो रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व की ही निकालनी है। सो y x इक्वल टू 2 यहां रखिए, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 माइनस 4 कैंसिल, 7 बचेगा। तो पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 2 7, 2 7। अब इसके टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल दें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, फॉर्मूला y माइनस y1, ये y1 रहा 7, इज इक्वल टू इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया 2, क्योंकि आप देखिए एक जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2। जब ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो जो इस लाइन का स्लोप है वही इसका भी स्लोप ही आना है, 2 एंड x माइनस x1, x1 कितना है 2। सो y माइनस 7 इज इक्वल टू, ये बन गया 2x माइनस 4, एंड यहां से y माइनस 2x माइनस 4 यहां करके प्लस 4, माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसके टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इस पॉइंट 2 7 पे। इसको नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिखा जा सकता है, पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। हो गया। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं अब हम। इसके सेकंड पार्ट में इस बार यह कहा गया है कि ये इसका जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस कर्व का वो तो यही रहेगा। इस बार स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दी गई लाइन का स्लोप m2 हमने कह दिया, वो क्या बनेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 5, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमारा टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होगी। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, ये -2 यहां करके प्लस हो जाएगा।
सो 2x इज इक्वल टू -1/3 प्लस 2, 2x इज इक्वल टू 6 -1 5/3, राइट। 2 इसके नीचे तो 5/6 आ गया, x की वैल्यू आ गई 5/6, ठीक है। x हमारे पास आ गया 5/6, x 5/6 यहां रखेंगे तो y कितना आएगा 5/6 का स्क्वायर 25/36, ठीक है। 5/6 यहां रखेंगे तो कितना आएगा -10/6 एंड प्लस 7। आप एलसीएम ले लीजिए, y निकाल लोगे, कर सकते हो ना। तो आपके पास x आ गया, y आ गया। अब जैसे ही x और y हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। y माइनस y1, y1 कितना होगा, जो ये वैल्यू आई है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप लिखना है, तो टेंजेंट ये है ना, यहां x की जगह 5/6 रखेंगे, 5/6 रखेंगे, कितना आएगा, x की जगह 5/6 रखेंगे तो ये आ गया 5/3 माइनस 2, 5/3 माइनस 2 कितना आएगा -6, -1/3, -1/3 और -1/3 आना चाहिए था, क्योंकि दी गई लाइन का स्लोप कितना है 3। तो अगर हमारा टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमारे टेंजेंट का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -1/3, और साथ में आएगा x माइनस x1, x1 कितना 5/6, ठीक है। आप इनको सोल्व कर दीजिए, 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, बस सबको एक साइड ले आए, इज इक्वल टू 0। जो आएगा वो हमारी इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी, ठीक है। कब, जब वो टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों केसेस पढ़े, पैरेलल का कंडीशन, पैरेलल वाली कंडीशन भी पढ़ी और परपेंडिकुलर के ऊपर भी पढ़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 तक सभी में ऐसा ही चलेगा कि कोई कर्व की इक्वेशन है, किसी लाइन के वो पैरेलल है, उसका टेंजेंट या परपेंडिकुलर है, तो वहां से पहले उस कंडीशन से पॉइंट्स ऑब्टेन होंगे। पॉइंट्स ऑब्टेन होने के बाद हम उनके टेंजेंट की और उनके नॉर्मल की कोई भी इक्वेशन पूछी जाए वो फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है तो हमने सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट की, ठीक है। लेट मी चेक कि नॉर्मल की इक्वेशन तो नहीं पूछी है, नहीं, बस सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन ही पूछी थी। तो बस आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं। अब काफी काम ज्यादा हो गया आज। क्वेश्चन नंबर 22 तक आप सारे करके देखें। थोड़ा सा इस लेक्चर को देखने के बाद थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप पढ़िए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दीजिए आज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।